बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल दम कबाब कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में दावत है तो ये झटपट रेसिपी आप आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनेंगे और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले कबाब का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने चॉपर ले लिया है। एक मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 3 तीखी हरी मिर्च डालेंगे। आधा कप धनिए के पत्ते डालेंगे। चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से पिस जाएं। कीमा डालने से पहले या फिर चिकन डालने से पहले अच्छी तरह से इसको बारीक पीस लेंगे, वरना क्या होगा कि प्याज के मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे, जो कि कबाब में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस, या फिर इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस डालने से क्या होगा, कबाब सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे और इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और फ्राई करते वक्त ये टूटेंगे भी नहीं। तो दोबारा से चॉपर को चलाएंगे ब्रेड डालने के बाद 1 मिनट के लिए, ताकि जो ब्रेड डाली है ना वो भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिस जाए। अब इसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने धोने के बाद छलनी में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पिंच हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन डाली है ना वो भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। जितना मिक्सचर सॉफ्ट होगा ना उतने ही कबाब नरम मुलायम और जूसी बनेंगे। अब ये मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में और इसको रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। क्योंकि मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और कबाब की शेप जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैंने 1 कप दही ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे, और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी भी ना हो और गाढ़ा दही हो। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये दही का मिक्सचर आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। अब आधे घंटे के बाद कबाब का जो मिक्सचर है उसको फ्रिज में से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको कबाब की शेप देंगे। हल्का सा पानी लगाते जाएंगे हाथ को, ताकि जो मिक्सचर है ना वो हाथ पे चिपके नहीं। तो स्ट्रॉ की मदद से ना इसको कबाब की शेप दे देंगे, और अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप हाथ से भी कबाब की शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरीके से कबाब की शेप दे देंगे और सारे कबाब इक्वल साइज में बनाएंगे। तो देखें अच्छी तरह से ये कबाब की शेप बन गई है, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। तो मिक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से फ्रिज में सेट हो गया है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही सख्त हो जाए तो जिप लॉक बैग में आसानी से आप इनको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो जैसे ही थोड़े से ये पक जाएंगे ना, तो बस इनको हल्का सा हिला लेंगे। फ़ौरन से इनमें चम्मच नहीं लगाना है, वरना ये टूट जाएंगे। तो बस थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जो बाकी के कबाब है ना उनको भी इसी तरह से पैन में रखते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनते हैं, और अगर आपके घर में हाई टी पार्टी है तो ये कबाब बनाकर आप सर्व भी कर सकते हैं। मज़ेदार नरम मुलायम और जूसी बनेंगे, और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। तो कबाब एक साइड से फ्राई हो गए थे। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी पलटते हुए इसी तरह से कबाब को फ्राई कर लेंगे, ताकि जो कलर है ना वो सारी साइडों पे अच्छी तरह से आ जाए और अंदर से जो कबाब है ना वो कुक हो जाए अच्छी तरह से।
चिकन के कबाब हैं तो इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इनको ओवर कुक भी नहीं करना है। ओवर कुक करने से क्या होगा कि कबाब अंदर से जूसी नहीं रहेंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो सारी साइडों से पलटते हुए ना कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन कबाब फ्राई हो गए हैं। सारी साइडों पे कलर भी अच्छे से आ गया है और 100% तक कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखें कितने बेहतरीन ये कबाब बने हैं। फ्राई करते वक्त ना ही इनकी शेप खराब हुई है और ना ही कबाब टूटे हैं। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है ना, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। हाई टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं, एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब कबाब मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इनका मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया था वही ऑयल कढ़ाई में डालेंगे और इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, एक टमाटर लिया है, उसके बीज मैंने निकाल कर उसको भी स्लाइसिस में काट लिया है और एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको भी स्लाइसिस में काट लिया है। हाई फ्लेम पे सब्जियों को थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। बस 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। अब जो कबाब फ्राई किए थे ना, वो भी सब्जियों के साथ डालेंगे और दोबारा से इनको 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे कबाब के साथ, ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को इस पॉइंट पर हाई ही रखेंगे, लो नहीं करना, वरना सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ देंगी। अब जो दही का मिक्सचर रेडी किया था वो सारा मिक्सचर भी कबाब में डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, ताकि बॉल में जो दही का मिक्सचर है ना वो ज़ाया ना हो। अब फ्लेम को हाई रखेंगे और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो जब इस मिक्सचर में कबाब पकेंगे ना, तो नरम, मुलायम और जूसी भी हो जाएंगे और दही के मिक्सचर का जो फ्लेवर है ना, वो कबाब के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया है, दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब इसको कोयले का धुआं देंगे। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है ना वो कबाब में आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी दम कबाब कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे, कोयला इसमें से निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट ये दम कबाब कढ़ाई बनी है और कबाब की लुक आप चेक कर सकते हैं, टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। कबाब टूटे भी नहीं हैं और ना ही इनकी शेप खराब हुई है और बहुत ही टेस्टी ये दम कबाब कढ़ाई बनेगी कि जब आप इसको दावत में सर्व करेंगे तो मेहमान आपकी बेहद तारीफ करेंगे। सॉफ्ट और जूसी कबाब होंगे और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला होगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी दम कबाब कढ़ाई की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।